बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है वास्तव में बहुत अच्छी अपडेट है। उन भावी अध्यापकों के लिए है जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, देश के भावी भविष्य का निर्माण जो जिनको करना है, ठीक है, जिनको राष्ट्र का निर्माण करना है, जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा किया है, जेबीटी का डिप्लोमा किया है, ठीक है, या फिर टीजीटी, पीजीटी, मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, तो लगभग उनके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। विशेषकर नए बच्चों के लिए जो बीएड करना चाहते हैं, भाई बीएड करने के कितने फायदे हैं, बीएड करें या ना करें, या कोई और डिप्लोमा, तो इस तरह की जितनी भी आपकी मन में जो भी क्यूरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। क्योंकि बहुत से जो पर्सनली फ़ोन करके या जो भी कमेंट्स करने वाले जो बच्चे हैं, जो बहुत दिन से भाई हम क्या हम पीजीटी के लिए एलिजिबल है, क्या हम जेबीटी के लिए एलिजिबल है, हम बीएड कैसे करें, कहाँ से करें, बीएड का फ़ायदा क्या है, जेबीटी का फ़ायदा क्या है, एनटीटी का फ़ायदा क्या है, ठीक है, तो क्या सीटेट जो है, तो इस तरह की बहुत सी ऐसी क्यूरीज हैं बच्चों की, साथियों की। तो उनके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट हम संक्षिप्त में 3-4 मिनट की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें लगभग आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जब मैं बात करूं तो एनसीटीई ने एक नई अधिसूचना पॉलिसी जारी की है। सबसे पहले तो बीएड के लिए, तो बीएड के लिए क्या है कि बीएड में देखो, बीएड का सबसे पहले यदि मैं फायदे की बात करता हूं तो बीएड का फायदा ये है, जैसे मान ले हमने ग्रेजुएशन किया बीए, तो 2 इयर्स जो है, 2 इयर्स जो बीएड का डिप्लोमा करेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 इयर्स की हम मास्टर डिग्री करेंगे, तो टोटल ग्रेजुएशन के बाद में हमारे 4 साल कंज्यूम पूरे 4 साल लग जाते हैं। और यदि हम बीए के बाद पहले हम मास्टर डिग्री करते हैं, मास्टर डिग्री 2 साल की हो गई। अब बीएड की एक स्पेशल कंडीशन है कि यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री की है प्लस आपने बीएड, जब आप बीएड करेंगे तो यहाँ आपकी जो अवधि है मात्र 1 साल की रहेगी। ये ऐसी कंडीशन है कि बीएड जो नए बच्चे हैं जो बीएड करना चाहते हैं, यदि वो 1 साल बचाना चाहते हैं, प्लस फायदा देखो कितना फायदा है कि जब आपने पहले मास्टर डिग्री की है और फिर आपने बीएड किया है तो आप यहाँ लेक्चरर के लिए, पीजीटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ यदि बीए के बाद आपने बीएड स्टार्ट कर दी है तो 2 साल तो आपके यहाँ लगेंगे। उसके बाद पीजीटी के लिए, लेक्चरर के लिए आपको 2 साल की मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ 4 साल, यहाँ 3 साल, तो कहीं की 1 साल, तो ये आपका बचता है। तो बीएड के जो नए साथी है, मैं तो यही कहूंगा आपको कि पहले आपको मास्टर डिग्री करनी है, क्योंकि एक तो 1 साल बचेगी, प्लस मास्टर डिग्री के बाद बीएड आपकी मात्र 1 साल की रहेगी, ठीक है। तो बीएड वालों को तो ये फायदा है। प्लस में यदि हम बात करते हैं कि सीटेट की, देखो अब स्पेशल एनसीटी ने अधिसूचना जारी की है कि, और अब जो सीटेट है ये एनसीटी द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सीटेट है, ये इसमें चारों लेवल को एग्जाम देने। पहले क्या होता था, डीएसएस भी लगा लो या कहीं भी सेंट्रल भर्ती थी, तो वहाँ क्या होता था कि एक तो जेबीटी वाले दे सकते थे, एक जेबीटी वाले और टीजीटी वाले, केवल 2 ही सीटेट करते थे, ठीक है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन में पीजीटी के लिए अनिवार्य नहीं था, कोई मैंडेटरी नहीं था कि पीजीटी वालों को सीटेट करना। अब स्पेशल 4 लेवल बनाए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ नई अधिसूचना के तहत। वो चारों क्या है कि एनटीटी के जो 3 से 6 साल के बच्चे जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है, केजी क्लासेज जो पढ़ाएंगे, जो एनईपी द्वारा स्पेशल इस पे जोड़ दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है कि भाई आपको क्या करना है कि आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षिका है, फीमेल कैंडिडेट हैं, वो आंगनबाड़ी के तहत और 3 से 6 साल के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देंगे, इसके लिए मैंडेटरी है। तो जिसने एनटीटी, एनसीटीई से अप्रूव, जिसके पास एनटीटी का डिप्लोमा है, उनको सीटेट भी पास करना पड़ेगा। अब 2025-26 के अनुसार जब भी सीटेट का जब आपके फॉर्म आएंगे तो पीजीटी के लिए भी मैंडेटरी है कि पीजीटी जो 9 से 12th तक पढ़ाएंगे, पहले तो 11th-12th पढ़ाते थे, अब 9 से 12th पढ़ाएंगे, तो इनको भी सीटेट करना अनिवार्य है। आगे जब भी बिना सीटेट के पीजीटी कोई लेक्चरर नहीं बन सकता। बाकी जेबीटी का आपको पता है 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा, 10+2 में 50% अनिवार्य कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद टीजीटी वही बीएड होना चाहिए, उसमें मास्टर डिग्री कोई अनिवार्य नहीं है। तो ये सारी चीजें मेन जो है तो बीएड है। अच्छा, एक बीएड का और फायदा आपको बताता हूँ कि बीएड का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। बीएड का फायदा ये है कि पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये लागू किया गया था कि भाई जो बीएड कैंडिडेट है वो प्राइमरी टीचर नहीं भर सकता, ठीक है। और अब क्या हो गया कि बीएड वाला जो भी कैंडिडेट है
वो प्राइमरी के लिए प्राथमिक जो पहली से 5वीं तक के जो स्कूल क्लासेज हैं उनको पढ़ाने के लिए तो वो फॉर्म बीएड वाला भर सकता है, एलिजिबल है। तो बीएड को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यही होगा। तो यही 2025 रेगुलेशन के तहत जो एनसीटी की जो नई पॉलिसी थी उसके तहत लगभग आपकी सारी क्यूरीज आपको समझ में आ गई। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम, थैंक्स।